क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि अस्पताल से इलाज कराकर घर आने के बाद असली लड़ाई तो तब शुरू होती है। आज हम एक ऐसे ही हीरो की कहानी जानेंगे जो इस मुश्किल सफर में लोगों का सहारा बनती हैं। तो चलिए मिलते हैं पम्मी सिस्टर से। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। देखिए, अस्पताल से छुट्टी मिलना एक बहुत बड़ी राहत की बात है, पर क्या यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, असल में ज्यादातर परिवारों के लिए असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। तो बात शुरू करते हैं पहले कदम से, मतलब अस्पताल के उस सेफ माहौल से निकलकर घर की उस अनजानी दुनिया तक का सफर। ये बदलाव आखिर कितना बड़ा हो सकता है? जरा सोचिए, एक तरफ अस्पताल है जहां 2400 घंटे मेडिकल सपोर्ट मौजूद है, और दूसरी तरफ है घर का अकेलापन। अस्पताल में हर चीज का फोकस इलाज पर होता है, लेकिन घर पर आते ही सारी की सारी जिम्मेदारी परिवार के कंधों पर आ जाती है। मतलब ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर भी है। और बस इसी मुश्किल और डराने वाले मोड़ पर एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और ये चेहरा है पम्मी सिस्टर का, जो पटना में मेदांता की होम केयर सर्विस की जान है, उसकी आत्मा है। आप सोचिए, ठीक उसी पॉइंट पर जहां हॉस्पिटल कहता है हमारा काम खत्म, वहां से पम्मी सिस्टर का काम शुरू होता है। वो सिर्फ दवाइयां लेकर नहीं जाती, बल्कि अपने साथ प्रोफेशनल केयर और इंसानियत को मरीज के दरवाजे तक लेकर जाती हैं। और ये शेर, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो उनकी पूरी फिलॉसफी है, उनकी पहचान है। ये उनकी हर रोज की लगन को दिखाता है कि मंजिल मिले या ना मिले, अपना सफर पूरी ईमानदारी से तय करना है। लेकिन पम्मी सिस्टर का काम सिर्फ दवा देने या मेडिकल चार्ट देखने तक ही नहीं है। नहीं, ये रिश्ता उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, जिससे पता चलेगा कि उनका काम कितना अलग है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे परिवार को जो अपने किसी बहुत प्यारे इंसान को अस्पताल से घर तो ले आया है, लेकिन कमरे में लगी उन मेडिकल मशीनों को देखकर बुरी तरह डरा हुआ है, घबराया हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पम्मी सिस्टर आती हैं, और वो सिर्फ अपने मेडिकल बैग के साथ नहीं आती। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती है ना, जो उस घबराए हुए परिवार के लिए राहत की पहली सांस जैसी होती है। आते ही बिल्कुल एक बेटी की तरह उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, घर को सेट किया, मेडिकल चार्ट्स को संभाला, और उस परिवार को बस एक ही बात कही, आप अकेले नहीं हैं। और बस एक पल में ही डर का वो पूरा माहौल भरोसे में बदल गया। इसी को कहते हैं पम्मी सिस्टर का स्पर्श। ये सिर्फ दवा देना या जांच करना नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जो शरीर के साथ साथ मरीज की आत्मा को भी ठीक करता है। ये हिम्मत, भरोसा और अपनेपन का एहसास है। सुनने में ये काम बहुत नेक लगता है ना, लेकिन ये उतना ही मुश्किल भी है। तो आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना पम्मी सिस्टर लगभग हर रोज करती हैं? चाहे मूसलाधार बारिश हो या फिर जला देने वाली धूप, कई कई किलोमीटर का सफर, घंटों तक बिना थके मरीज पर नजर रखना, और इन सबसे ऊपर वो इमोशनल थकान जो इस काम के साथ आती है, ये सब उनकी रोज की सच्चाई है। और इन सब के जवाब में उनके पास क्या है? एक निस्वार्थ मुस्कान। और ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है उनकी कहानी पर। उनकी असली ताकत उनके पंखों में नहीं, बल्कि उनके हौसलों में है, जो उन्हें हर मुश्किल के पार उड़ा कर ले जाती है। तो इस हिम्मत और इस हौसले की उड़ान का नतीजा क्या होता है? पम्मी सिस्टर की ये जो निस्वार्थ सेवा है, वो अपने पीछे क्या छोड़ जाती है? चलिए उसके असर की बात करते हैं। उनका मकसद सिर्फ दवा देना या इंजेक्शन लगाना नहीं है। उनका मकसद है हर घर में एक पॉजिटिविटी, एक खुशी छोड़कर आना। और सच कहूं तो आज पटना में मेदांता होम केयर पर लोगों का जो भरोसा है ना, उसकी नींव पम्मी सिस्टर जैसे लोगों की मेहनत और करुणा ने ही रखी है। तो फिर उन्हें मिलता क्या है इस सब के बदले में? उनका सबसे बड़ा इनाम वो है मरीज के पूरी तरह ठीक हो जाने पर उनकी आंखों में आने वाली एक अलग ही चमक। बस यही निस्वार्थ भावना उन्हें सबसे अलग बनाती है। ये कविता ऐसा लगता है जैसे उनकी दिल की ही आवाज है। उनकी जिद किसी और से नहीं, खुद से है। हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की। वो दुनिया की भीड़ का सिर्फ एक चेहरा नहीं है, उनके अंदर अपने आप में एक जमाना है। और आखिर में इसी एक लाइन में उनकी पूरी कहानी सिमट जाती है।
पम्मी सिस्टर की कहानी हमें बस एक ही चीज़ याद दिलाती है कि असली सेवा बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं बल्कि बड़े दिलों में होती है। वो दर्द को खुशी में बदलने वाली एक सच्ची हीरो है।